हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त और इंग्लिश एजुकेटर मिस मिस्टी, और मैं आप सबका स्वागत करती हूं आपके फेवरेट ऑनलाइन एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बुक ब्रिज पर। आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए एंड द। छोटे होते से पढ़ते आए हैं हम इसे, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, आर्टिकल से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ए एंड द, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है ना। और जो आर्टिकल्स हैं दो, उसके दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है क्या? डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट में आ जाते हैं आपके ए और एन, और डेफिनेट में आ जाता है क्या? आपका द आ जाता है, ठीक है। तो यूज देख लेते हैं ए और एन का, जो हमारे क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो चलो इसका यूज देख लेते हैं, ध्यान से समझना। देखो, इतनी बड़ी जो कथा लिखी है ना, ठीक है, इस कथा को समराइज करके तुम्हें एक चीज बताऊंगी, वो क्या है? साउंड, ठीक है। हमारे जो अल्फाबेट हैं, ठीक है, पहले यार ये बताओ मुझे, हमारे अल्फाबेट होते हैं कि अल्फाबेट्स होते हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देना जरा कमेंट बॉक्स में, अल्फाबेट हैं कि अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। तो जो हमारे अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जी तक, ठीक है, इसका ना साउंड होता है। क्या होता है? साउंड, ठीक है। अब साउंड के बेस पर ही, ठीक है ना, साउंड के बेस पर ही हम ए और एन का यूज करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? देखो, सीधी सी बात, एक चीज याद रखना, ए और एन जो है वो यूज होगा पहले बात तो किसके साथ? सिंगुलर, ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, उसके साथ ए और एन यूज होगा। यहां तक क्लियर आ गया कि नहीं? समझ में आया तो बताओ, ठीक है। अब देखो, ए कहाँ यूज होगा, एन कहाँ यूज होगा, यही मेन फंडा है। ए यूज होगा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन यूज होगा आपका वोवेल साउंड के साथ, जिसे हम वाउल्स बोलते हैं। कभी कभी आप लोग जो हो उसे ए, ई, आई, ओ, यू, वाउल्स भी या वोवेल्स भी कह देते हो, एक्चुअल में इसके प्रोनाउंसिएशन है वाउल्स। आई बात समझ में? ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होता है, और एन जो है वो वोवेल साउंड के साथ यूज होता है। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक चीजों को समझना। देखो, अब मैं आपको ना एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है एप्पल। क्या लिखा है? एप्पल। तो ए साउंड है। ए क्या है? वाउल की साउंड है, वॉवेल की साउंड है, इस वजह से हमने क्या लगाया? एन एप्पल। आर, ठीक है, एन आर, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूं बॉय, ब, ब क्या है? कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो लिखा अ बॉय। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो मैंने क्या लिखा? ऑनेस्ट। एच जो है लेकिन साउंड किसकी है? ओ, ऑनेस्ट। तो एन ऑनेस्ट। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ यूनिवर्सिटी, यू, लेकिन यहाँ पे साउंड क्या आ रही है? ठीक है, यहाँ पे साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की, इस वजह से अ यूनिवर्सिटी होगा, ना कि एन। आई बात समझ में? अब देखो, जैसे लिखा है मैंने एम ए, ठीक है, ये एम है, इसको साउंड बोल के देखो कि भाई क्या बनता है? एम, एम, ए, ए साउंड बन रहा है, इसलिए एन एम ए। आई बात समझ में या नहीं आई? जल्दी जल्दी बताओ। हमेशा याद रखना, नोट में भी मैंने डाल दिया है क्या, ये हमेशा यूज होगा कब? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, याद रखना। ए और एन जो है ना, ठीक है, इतनी कथा मत पढ़ो, एक चीज समझ लो, ये साउंड के बेस पे यूज होगा, ठीक है। प्लस कहाँ होगा? सिंगुलर मतलब एक, काउंटेबल मतलब जिसको 1 2 3 4 काउंट कर सकते हो, वैसा नाउन होगा। उसके पहले हम ए और एन यूज करेंगे। ए आप यूज करना कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वर्ड के साथ, ठीक है, और एन यूज करना जो वर्ड स्टार्ट हो रहे होंगे वाउल साउंड से, वॉवेल साउंड से, तब आप किसका यूज करोगे? एन का। आई होप कि ए और एन जो है कहाँ कहाँ यूज करना है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। एक और शॉर्ट ट्रिक देती हूँ तुम्हें, देखो, जो हमारे हिंदी में हम लिखते हैं ना ई, इस तरीके से लिखते हैं ना, अगर कोई भी वर्ड इनकी साउंड से स्टार्ट हो रहा होगा ना, तो एन लगा देना। बाकी
क वाली सीरीज आ जाए, च वाली, ट वाली, त वाली, या प वाली, या य वाली, अगर इनसे स्टार्ट हो रहा हो तो ए लगा देना। आई बात समझ में? अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ यूनिवर्सिटी, हिंदी में लिख के देखो, यू ऐसे लिखोगे ना तो अ यूनिवर्सिटी। ये क्या था? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हिंदी में कैसे लिखोगे? ओ। ठीक है, तो एन ऑनेस्ट। आई बात समझ में? एम ए कैसे लिखोगे? ए, सॉरी सॉरी, ए, ए। ठीक है, तो एन एम ए। आई बात समझ में? बस ये एक हिंट है जिसकी हेल्प से आप ए और एन को हमेशा सही तरीके से यूज कर पाओगे। बताओ, आज तक किसी ने तुम्हें इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया है। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना? और अगर लगे किसी के काम आएगा तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए, और भी यूज जो है वो हम देख लेते हैं ए और एन का। देखो क्या कहता है, आपने काउंटेबल सिंगुलर नाउन के सामने हमेशा ए और एन यूज करना है, ठीक है जी। कहाँ कहाँ क्या यूज करना है? देखो, अगर कोई भी चीज फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है तो हम किसका यूज करेंगे? ए और एन का यूज करेंगे एज पर द साउंड। जैसे अ बुक, ठीक है, एन ओल्ड मैन, ठीक है, एन ओल्ड मैन, ठीक है, अ हट, ठीक है, एन एम्पायर। आई बात समझ में या नहीं आया? ठीक है, अब देखो क्या कहता है, बिफोर सिंगुलर, ठीक है, नाउन कॉम्प्लीमेंट विच सिग्निफाई अ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस या प्रोफेशन होगा ना, उसके सामने आप ए और एन का यूज कर सकते हो। जैसे अ नर्स, अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, एन एक्ट्रेस। आई बात समझ में? बिफोर एक्सप्रेशन ऑफ अ प्राइस, स्पीड, ठीक है, या रिपीटिशन एक्सेट्रा, ठीक है, तब हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। जैसे अ किलो, ठीक है, अ डजन, अ डे, एन आवर। आई बात समझ में या नहीं आई? और क्या कहता है, बिफोर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, जैसे हाफ अ डजन, अ ग्रेट, ठीक है, अ लॉट ऑफ, अ क्वार्टर, ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ। इनके साथ आप ए और एन का यूज करोगे एज पर द साउंड। कुल मिला के ना, साउंड के बेस पर ही हम ए और एन का यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। अब आगे देख लीजिए, जब भी आप कोई सिंगुलर काउंटेबल एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो, ठीक है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, व्हाट अ कोल्ड डे, ठीक है, व्हाट अ प्रिटी कलर, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है? ए का यूज किया है। आई बात समझ में या नहीं? उसके बाद क्या कहता है, जब भी आप बिफोर एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ डिग्री एंड पोस्ट, मतलब क्या, सीधी सी बात है, जब आप कोई भी, जैसे ये मास्टर ऑफ आर्ट्स है जिसके लिए हमने क्या लिखा है? एम ए लिखा है, ठीक है, तो इसके आगे एन यूज कर दिया, ठीक है, एम एस सी इसके लिए हमने एन यूज कर दिया, ठीक है, बी एस सी इसके लिए हमने अ यूज कर दिया। जैसे क्या मतलब कहना है ये, कि अगर कोई भी कोर्स है, ठीक है जी, कोर्स का हमने एब्रीविएशन यूज किया है, मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, तो उसके साथ आप ए और एन का यूज करोगे एज पर द साउंड। आई बात समझ में? जैसे एम एल ए, एन एम एल ए। आई बात समझ में या नहीं आई? अब देखो क्या कहता है, A is used before Mr. and Mrs. Miss plus surname if the speaker is not well acquainted with the speaker। देखो, जैसे एक्स वाई जेड कोई बंदा है, ठीक है, उसके बाद आपको नहीं पता कि वो कौन है, तो हम क्या लिख देते हैं? अ मिस्टर शर्मा, अ मिसेस माथुर, ठीक है, अ मिस गुप्ता, एक्सेट्रा। आई बात समझ में या नहीं आई? नहीं आई? देखो कुछ नहीं है। अगर कोई बंदा है, ये देखो एक्स वाई जेड कोई भी बंदा है, आप नहीं जानते हो उनको, ठीक है, पर्सनली उनको नहीं जानते हो, लेकिन आपको उनका सरनेम पता है सिर्फ, ठीक है, किसी ने बताया कि ये फलाना है, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो? मिस्टर शर्मा। आई बात समझ में या नहीं आई? चलो अब आगे देख लेते हैं यूज ऑफ द। ठीक है, ए और एन तो हमने देख ही लिया, अब द का यूज भी देख लें, है ना, कि इनडेफिनेट आर्टिकल तो हो ही गया, अब डेफिनेट आर्टिकल देख लेते हैं। देखो, द को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट जो है ना वर्ड, इसका मतलब होता है पक्का। आई बात समझ में? ये भी कब यूज होगा? बिफोर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन, ठीक है ना। ये कहाँ यूज होगा? जैसे इनडेफिनेट था, वो सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज हो रहा था, ठीक है, ये किसके साथ यूज होगा? सिंगुलर नाउन एज वेल एज
प्लूरल नाउन। लेकिन लेकिन एक चीज याद रखना, द का मतलब ही क्या होता है, कोई भी चीज जो स्पेशल हो तब ही आप यूज करोगे उसका। आई बात समझ में? देखो, सबसे पहले कोई भी नाउन, ठीक है, वो पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है, अगर उसको आप दोबारा इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, तब आप द का यूज करोगे। देखो, जैसे आई सा अ लायन, ठीक है, मैंने एक लायन देखा। अब इसी लायन की बात करी जा रही है तो द लायन बन गया। आई बात समझ में? वी हर्ड अ नॉइस, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ अ, लेकिन इसी नॉइस की बात करी जा रही है तो द। आई बात समझ में या नहीं आई? अब देखो क्या कहता है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज जो होती है ना एडजेक्टिव की, उसके आगे द लगा होता है, ठीक है। बेस्ट, द बेस्ट। आई बात समझ में? रिच का जो हमारे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाती है, रिचेस्ट, ठीक है। तो इसके आगे हमने द लगा दिया। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद देखो क्या कहता है, बिफोर नाउन डिफाइंड बाय अ फ्रेज और अ क्लॉज, ठीक है। देखो, द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट, ठीक है, ये गर्ल के बारे में मैंने एक्स्ट्रा कुछ कुछ लिख दिया, तो इस लड़की के आगे मैंने क्या लगा दिया, द, ठीक है। मैन विद अ लिटिल नोज, ये फ्रेज हमने किसके लिए यूज किया है, मैन के लिए, तो इस मैन के लिए हमने द यूज कर दिया, ये आम बंदा नहीं है। आई बात समझ में या नहीं? इस तरीके से हम यूज करते हैं द का। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो मुझे आप बता सकते हो। देखो, आर्टिकल ना बहुत आसान है, ए एंड द, ठीक है, हमें लगता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, अगर इसके आपने सारे कंसेप्ट देख लिए ना, तो कभी भी आप इसमें मार नहीं खाओगे, क्यों, हर जगह ए एंड द पे क्वेश्चन भी आता है व्हेन यू आर राइटिंग एनीथिंग ना। तो ए एंड द का यूज आप बहुत ज्यादा करते ही करते हो। चलो, अब द का आगे यूज देख लो। बिफोर सिंगुलर नाउन विच सिग्निफाई द होल क्लास, मतलब पूरी की पूरी जो कम्युनिटी होगी, अगर उसको हम क्या करवा रहे हैं, उसको हम क्या है, डिनोट कर रहे हैं, तो वहां पे आप द लगाओगे। जैसे देखो, डॉग जो है वो फेथफुल एनिमल है, यहाँ पर एक कुत्ते की बात करी जा रही है, नहीं, सभी के सभी कुत्ते, सारी कम्युनिटी की बात करी जा रही है, इस वजह से हमने क्या लगाया, द। आई बात समझ में या नहीं आई? अब एलिफेंट जो है उसका क्या होता है, जो ट्रंक है, उसकी सूंड है, वो बड़ी होती है, एक एलिफेंट की होती है, सबकी होती है। आई बात समझ में? तो हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया। अब जो कैट है, उसको मिल्क पसंद है, तो एक कैट को थोड़ी ना पसंद है, सारी की सारी कम्युनिटी को पसंद है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया कैट के साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया कि जब भी आप कम्युनिटी की बात करोगे तो वहां पर आप किसका यूज करोगे, द का यूज करोगे। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो क्या कहता है, द अब और कहाँ यूज करोगे, बिफोर द नेम ऑफ रिवर, सी, ओशन, ठीक है, वे, डेजर्ट, आइलैंड, चेन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, कनाल, जंगल्स, प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज एंड रिपब्लिक्स, तब आप किसका यूज करते हो, द का यूज करते हो। जैसे द गंगा, द यमुना, ये हमारे क्या है, रिवर हो गए। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द थार, ठीक है, द यूएसए, द यूके, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, ठीक है, द सहारा, द हिमालयाज, द अरावलीज, ठीक है, द वेस्ट इंडीज, द यूएन एक्सेट्रा, इनके साथ आप किसका यूज करते हो, द का यूज करते हो। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अब देखो क्या कहता है, बिफोर एडजेक्टिव विच आर यूज्ड एज नाउन, ठीक है, वो एडजेक्टिव जो यूज हुए हैं, ठीक है, कैसे, एज नाउन, तब उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द। देखो, ब्रेव, ब्रेव क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, ही इज अ ब्रेव बॉय, बट यहाँ पे यूज हुआ है एज अ नाउन, तो हमने लगा दिया, द ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ, ठीक है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो रिच क्या है हमारा, कहीं ना कहीं एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को जब हम नाउन बनाकर यूज करते हैं तो उसके आगे हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप मुझे बता सकते हो। कोई भी डाउट आए तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं हर एक डाउट को पर्सनली एड्रेस करूंगी, टेंशन मत लेना कि आपको आंसर नहीं मिलेंगे। अब देखो, before the name of thing which are unique and only one in the world, पूरी दुनिया में कोई एक है सिर्फ, तब उसके आगे हम द का यूज करेंगे। जैसे द सन,
मून, स्काई, अर्थ, ये सारे एक ही है ना पूरी दुनिया में। ताजमहल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दिस, तो इन सब के आगे हमने क्या लगा दिया भाई साहब, द लगा दिया। आई बात समझ में? बिफोर नाउन विच आर इन कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव और नाउन को जोड़कर जो नाउन बनेगा उसके आगे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। देखो, नेशनल हाईवे, ये है आपका एडजेक्टिव और ये है आपका नाउन, और ये सारा क्या बन गया, कंपाउंड नेम बन गया। ठीक है, तो इसके आगे हमने क्या लगाया, द लगाया। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देख लीजिए, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर्स, इसके साथ भी हम द लगाते हैं। द गीता, the Bible, the Quran, the Ramayana, the violin, the flute, the first, the fourth, I'm at the 11th, the last, the next, इन सब के साथ आप किसका यूज करते हो, द का यूज करते हो। आई होप इट इज क्लियर। चलो जी, उसके बाद क्या कहता है, व्हेन टू कंपैरेटिव डिग्री आर यूज्ड इन वन स्टेटमेंट, जब दो कंपैरेटिव डिग्री जो होगी ना यूज होगी एक ही स्टेटमेंट में, तब आप द का यूज करोगे। एग्जाम्पल देख लो, हर चीज समझ आएगा। द मोर यू हैव, द मोर यू वांट। अब यहाँ पे मोर और मोर ये क्या है, हमारे कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसको हमने दो बार यूज किया ना, तो इस वजह से हमने इसके आगे क्या लगाया, द लगाया। अब देखो, जैसे हायर, कूलर, ठीक है, ये क्या हमारे कंपैरेटिव डिग्री है, तो इनके आगे हमने क्या लगाया, द लगाया। वो भी कब, जब दो कंपैरेटिव डिग्री जो होंगे एक स्टेटमेंट में, ठीक है, एक स्टेटमेंट में यूज होंगे, तो उसके आगे आप द का यूज करते हो। आई बात समझ में या नहीं आई? आई होप यहाँ तक आपको हर चीज जो है ना वो अच्छे से समझ आ रही होगी। देखो, अब आज तक हमें ये लगता था ना कि द तो बस ऐसे ही है, लेकिन आप देख लो कितने सारे द के यूज हैं। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड विद अनदर वेल रिनाउंड प्रॉपर नाउन, अगर एक प्रॉपर नाउन दूसरे प्रॉपर नाउन से, ठीक है, जो काफी फेमस है, उसके साथ कंपेयर करके हम लिखेंगे, ठीक है, तो जो रिनाउंड प्रॉपर नाउन होगा एक्ट करेगा एज ए कॉमन नाउन। ठीक है ना, तो द उसके आगे यूज करते हैं। देखो जैसे क्या है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास एक नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। शेक्सपियर जो है वो दूसरा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, यहाँ पर हम कालिदास जो है, ठीक है, उसको क्या बुला रहे हैं, शेक्सपियर बुला रहे, कहाँ का, इंडिया का। आई बात समझ में? तो एक प्रॉपर नाउन दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनको, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, कास्ट, नेशनैलिटी, पॉलिटिकल पार्टी, शिप, ट्रेन्स, एरोप्लेन, इनके साथ हम द का यूज करते हैं, इनके नेम के साथ। ठीक है, देखो, द हिंदूज, द सिख्स, द जाट्स, द इंग्लिश, द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द कांग्रेस, द बीजेपी, द सीपीआई, ठीक है, द सीपीएम, द पिंक सिटी, ठीक है, एक्सप्रेस, द अशोका, द टाइटैनिक। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट आपको रह रहा होगा। अब देखिए, बिफोर द प्लूरल सरनेम्स यूज्ड फॉर एंटायर फैमिली, आई बात समझ में? जैसे देखो, गुप्ता, अब इसको बना दिया हमने गुप्तास, एस लगा के, तो इसके आगे आप द लगाओगे। ठीक है, शर्मा, शर्मास, ठीक है ना जी, परमार, परमार्स। ठीक है, तो जब इस तरीके की चीज आ जाती है तो हम द लगाते हैं। मतलब क्या, कोई भी सरनेम लगा लो, जैसे बंसल, ठीक है, अब हम कहें बांसल्स, तो द बांसल्स। आई बात समझ में या नहीं आई? तब हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। इज इट क्लियर, वेरी गुड। बिफोर द डेट्स एंड डेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, अगर कोई भी दिन या कोई भी तारीख जिसकी नेशनल वैल्यू है उसके आगे आप क्या लगाते हो, द लगाते हो। जैसे 15 अगस्त, हमारा वो दिन जब हमारा इंडिया जो है आजाद हुआ था, तो द 15 अगस्त। ठीक है, द 26 जनवरी, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब देखो क्या है, बिफोर नाउन विच कम आफ्टर द वर्ड लाइक ऑल, ठीक है, सम ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, कोई भी नाउन जो इन वर्ड्स के बाद आएगा ना, तो आप उसके आगे द लगाओगे। जैसे देखो, ऑल, उसके बाद आया नाउन, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया द।
सम ऑफ, ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट तो हमने लगा दिया द, ठीक है, वन ऑफ, ठीक है, फिर गर्ल्स है तो हमने लगा दिया द, ईच ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पर विनर्स है तो हमने लगा दिया द। आई होप इट इज क्लियर। अगर वीडियो लगी हो अच्छी तो लाइक करना, लगे कि किसी के काम आएगा तो शेयर कर देना, और लगे मैम अच्छा पढ़ाती है, मैम से पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में घंटी होती है ना उसको प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले आएगी। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।